मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। हम बात करेंगे 23 मई 2022 की। आपको याद दिला दें, राजनांदगांव से दुर्ग की ओर जाने वाली रोड रायपुर नाका के पास इसी तारीख को यानी 23 मई 2022 को एक सड़क हादसा हुआ और शहर का एक होनहार इंजीनियर जिसका नाम था यश चौथवानी, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। एक बार फिर यह मामला गरमाता हुआ दिख रहा है क्योंकि सिंधी पंचायत के लोगों ने, समाज के सदस्यों ने राज्य सरकार को और पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नाम कलेक्टर संजय अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा है और पीडब्ल्यूडी विभाग के तत्कालीन एसडीओ पद्मन दीवान के खिलाफ है। क्योंकि यह हादसा उनकी ही गाड़ी से हुआ था, उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है और सिंधी पंचायत के सदस्यों ने बताया कि यह कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें आज पीडब्ल्यूडी का ई बना दिया गया है। इसी को लेकर सिंधी पंचायत के लोगों में, सिंधी समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने उन्हें इस पद से हटाने की मांग की है और राजनांदगांव के अलावा किसी अन्य ज़िले में उन्हें पोस्टिंग देने की बात कही है। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये बात एसडीओ को प्रभारी ई बनाने की जानकारी सिंधी समाज के लोगों को मिली, वह एक प्रदर्शन की तैयारी करने लगे, फिर से एक विरोध प्रदर्शन करने को आगे आए। लेकिन समाज के वरिष्ठों ने इस बात को संभाला और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई। इस मामले को लेके आप लोगों ने अभी एक ज्ञापन सौंपा है। ऐसा था 23 मई 2022 को तत्कालिक पीडब्ल्यूडी के एसडीओ दीवान साहब नशे की हालत में, जो कि वो बात के मेडिकल रिपोर्ट्स में भी स्पष्ट है, 120 की भरी स्पीड में चलाते हुए सड़क के नीचे चलते हुए हमारे नौजवान बालक को, स्वर्गीय यश चौथवानी, अनिल चौथवानी जी के होनहार सुपुत्र को उन्होंने डैश किया और डैश करने के बाद आधे घंटे तक वो मौकाए वारदात पर रहे, घटना स्थल पर रहे, पर उन्होंने कोई भी प्रयास घायल अवस्था में पड़े हमारे नौजवान को बचाने के या उसको अस्पताल में पहुंचाने का नहीं किया, वरन वो सिर्फ ये प्रयास करते रहे कि मैं कैसे इस दुर्घटना से खुद को अलग करूं और खुद को बाहर निकालूं। चूँकि अधिकारी थे, अधिकारी हैं, उन्होंने अपने जैसे भी जमा जोड़ जुगाड़ लगाया और वो घटना स्थल से गायब हुए। एफआईआर दर्ज हुई, केस चला, न्यायालय में केस चल रहा है। आज भी राजनांदगांव न्यायालय में केस चल रहा है और दफ़ा 304 के अंतर्गत केस चल रहा है। देखिए कितना गंभीर धारा उसमें इन्वॉल्व है और ऐसी केस चलते अधिकारी को राजनांदगांव में ई के रूप में भेजना, प्रभारी ई के रूप में भेजना, ये हम सिंधी समाज के लिए एक झटके जैसा था। जब घटना हुई तब जो ऑफिसर थे दीवान, वो किस पोस्ट पे थे? तब वो यहाँ एसडीओ पोस्ट पर थे। देखिए प्रश्न तो ये भी है कि इतने गंभीर आरोप में आरोपित, न्यायालय में चल रहा है केस, वो तत्कालिक एसडीओ आज ई की पोस्ट तक गए। क्या विभाग, क्या सरकारी अधिकारी, सक्षम अधिकारी इस बात को देख नहीं रहे हैं कि इतने गंभीर आरोप में आरोपी को हम पदोन्नति दे रहे हैं और जिले के शीर्ष पद तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग रखी है? हमने शासन प्रशासन से ये मांग रखी है कि जब तक के न्यायालय में केस चल रहा है और जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, एक तो तुरंत प्रभाव से वो राजनांदगांव में ना आवे, उनको अन्यत्र कहीं किसी और जगह पर पोस्टिंग दी जावे। और हमने ये भी उसमें आग्रह किया है कि इनको पोस्टिंग ही न दे। इतना गंभीर आरोप इन पर लगा हुआ है, इनको कहीं कोई पोस्टिंग न दी जाए जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता। न्यायालय से जो फैसला आ जाए वो हम सबको मान्य होगा। साक्ष्य पूरे शहर के सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, चश्मदीद गवाह हैं, कहीं कोई संशय इस मामले में है ही नहीं। और हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, हमारी न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। न्याय आएगा और निश्चित रूप से इनको इस भारी दुर्दांत दुर्घटना का खामियाजा भुगतना होगा सजा के रूप में। सामाजिक रूप से अगर किसी का विरोध होता है तो उसे काफी बड़ा माना जाता है। जी, आपने पहले भी इसका विरोध किया था,
पुलिस पर भी आरोप लगे थे एफआईआर वगैरह को लेके, उसके बाद जी। एफआईआर हुई, अब मामला कोर्ट में है जी आपने एक और डिमांड रखी उनको हटाए जाने की। जी। अगर राज्य सरकार उनको अगर नहीं हटाती है और आपके ज्ञापन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है तो सिंधी पंचायत जो है वो इस पर क्या आगे एक्शन लेगी? इसमें देखिए, हमको पहले तो ये पूर्ण विश्वास है वर्तमान शासन प्रशासन जो है पूर्ण रूपेण मानवीय मूल्यों पर चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार और हमारे विधायक, सक्रिय विधायक और हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आम जन की समस्याओं में खड़े रहने वाले हमारे वरिष्ठ विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि सिंधी समाज के साथ इस मसले पर न्याय होगा। और एक होनहार बालक जो डिस्टिंक्शन में पास होता था, एक घर का कुल दीपक जो घोर लापरवाही से एक पदेन अधिकारी ने बुझा दिया, उसकी गंभीरता को समझेंगे और हमारे समाज की मांग को पूर्ण रूपेण एक्सेप्ट करके यथोचित कार्रवाई करवाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी पर।